हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये जो हम पेपर लेके आए हैं, तो ये पेपर है जो हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो ग्रुप डी की पोस्ट होती है, तो ग्रुप डी की पोस्ट अर्थात पियून की हो गई, माली की हो गई, ड्राइवर की हो गई। ठीक है, ये ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसी आई हैं, लगभग 1699 जो पोस्ट हैं, है ना, उनके लिए जो ये प्रीवियस मतलब पोस्ट के लिए कैसा पेपर आता है, किस तरीके का पेपर आता है, तो आपको ये मालूम है कि पेपर जो होता है ये 2019 में हुआ था, यानी वैकेंसी 2018 में आई थी और इसका पेपर जनवरी 2019 में हुआ था। तो पहला पेपर जो किस तरीके का था, है ना, वो हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। और ये दूसरा पेपर है। देखिए, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो पहला पेपर था, ठीक है, इसमें होता क्या आपको पता है। पहले जो ग्रुप डी की पोस्ट होती है, इसमें पहला पेपर होता है और इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साथ साथ जीके। ठीक है, 100 क्वेश्चन 25-25 नंबर के होते हैं और आपको यहाँ पे माइनस मार्किंग पता है वो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, फिर जब आप पहला पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, फिर रिजल्ट आएगा और फिर आपको दूसरा पेपर देना होगा। तो दूसरे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये दूसरा पेपर ही है। ठीक है, तो ये हमारे एक सर हैं, तो उनका ये पेपर है, कमल किशोर सर। ठीक है, और इन्होंने 2019 में ये पेपर जो दिया था और साथ साथ वो सिलेक्टेड भी है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया था, उसका भी पेपर उनका क्वालिफाई हो गया था। और मैं खुद यूपी पुलिस जेल वार्डन और साथ साथ यूपी एएसआई का जो एग्ज़ाम है वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का लेवल कैसे है, आप इन लोगों को इसको देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप कल पेपर जो अपलोड कर दिया था फर्स्ट, आप उसको देख सकते हैं। और जो भी दोस्त इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से करें। और किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप इसके संदर्भ में स्ट्रेटजी चाहते हैं तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो हम एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे। किस बुक से पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, सारी चीज़ें। क्योंकि और जो सर हैं हमारे, उन्होंने किस तरीके से तैयारी की थी, अगर आप कहेंगे तो उनके साथ एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे आपके हेल्प के लिए। ठीक है, तो आप चैनल को देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा करें। तो यहाँ पे जल्दी से हम इन क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ सॉल्व तो सारे हैं ही, आप देखेंगे और लास्ट में बताएंगे कि जो कट ऑफ जो है वो कितनी गई थी, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। तो ये दोस्तों पेपर है, सॉरी, वो जो था जूनियर असिस्टेंट का ओपन हो गया था, उसको बाद में डाल देंगे। जूनियर असिस्टेंट का पेपर किस तरीके से आता है। ठीक है, तो बाकी इसका ये पेपर नंबर 2 है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, आप इसको देख रहे हैं, क्या दिया गया है। लोकोक्ति का अर्थ बनाना है काला अक्षर भैंस बराबर, तो इसका अर्थ क्या होता है, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। दूसरा देखिएगा आप लोग, इसमें क्या दिया गया है। बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन एकदम ईजी रहता है, आप देखेंगे दिए गए विकल्पों में उपविराम बताइए, तो उपविराम ये होता है, आसानी से इसको देख लेंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कौन नहीं बता पाएगा कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप अच्छे से इसको पढ़ें। और अच धन अंत संधि विच्छेद कितना सरल, अजंत आया है। ठीक है, आगे देखेंगे, संकीर्ण शब्द में उपसर्ग बताइए, तो संकीर्ण शब्द में उपसर्ग क्या होता है, सम सम धनकीर्ण। ठीक है, तो सम होता है इसमें उपसर्ग। आश्रित उपवाक बताइए, तो आश्रित उपवाक जो है, इसका देखो पहले लिखा हुआ, मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। तो मैंने एक आदमी को देखा, अगर इतना कहेंगे तो पूरा है क्या, नहीं पूरा है, आगे ये जोड़ा गया है ना, तो जो बहुत मोटा था ये इस पर आश्रित है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे आप लोग। इसमें दिया गया निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए, तो विशेषण यहाँ पर कौन सा वाक्य है, 2 पुस्तकें ले आना, तो 2 पुस्तकें ले आना, इसके संदर्भ में कौन सा है ये, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, देखिए हिंदी क्वेश्चन ये चल रहा है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो लूसेंट का जो हिंदी बुक है जिससे हमने पढ़ाई की थी, और साथ साथ उसे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, सॉरी यूपी पुलिस एएसआई और साथ ही साथ यूपी पुलिस जेल वार्डन का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था लूसेंट की बुक से ही पढ़ करके। तो आप अगर कहेंगे तो लूसेंट का एक सीरीज़ लेकर के आ जाएंगे और पर डे लूसेंट की वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, तो आप कमेंट करेंगे तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए, तो रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया, अनेक भाषाएं बोलने वाले को क्या कहते हैं, बहुभाषी। एकदम सरल सा आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य भेद बताइए,
तो क्या बताना है इसमें, आहा भारत जीत गया, तो आहा ये कौन सा है, विस्मयवर्धक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताइए, तो स्वर क्या हो जाएगा, क्योंकि आसानी से लगा लेंगे, का हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, जाते शब्द में प्रत्यय बताइए, तो जाते शब्द में प्रत्यय बताइए, तो ते हो जाएगा जाते शब्द में प्रत्यय। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से विस्मयवर्धक को चुनिए, तो विस्मयवर्धक कौन है, शाबाश। ठीक है, आप इसको कर लेंगे आसानी से, कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको देखिए पहले। आगे देखिए, दुल्हनिया दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए, तो दुल्हनिया ये इसका बहुवचन होता है। ठीक है, दुल्हनिया बहुवचन इसका ये होता है। आगे, अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ बताइए, तो अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ है शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का शुद्ध रूप चुनिए, तो निरीक्षण जो है, निरीक्षण असली रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, पीयूष हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए, तो दिए शब्द फिरना, फिरना का मतलब वो घूमना फिरना, तो एक जगह स्थिर हो जाओ, तो स्थिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए, तो वर्तनी के आधार पर वाक्य का, आपका स्वस्थ कैसा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका स्वस्थ कैसा है, गलत है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो ये एकदम सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर चल के देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 अर्थात क्वेश्चन नंबर 22वां हम लोगों को देखना है। अगला इसमें क्या कर रहा है, दिए गए शब्दों का एक शब्द बताइए जो उत्तर ना दे सके, उसे क्या कहेंगे, निरुत्तर। क्या कहेंगे उसे, निरुत्तर। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन आता है दोस्त लोग, आप इसको देखेंगे। ठीक है, दिए गए शब्द का तद्भव शब्द बताइए, तो शक्कर, शक्करा का क्या हो जाएगा, तद्भव शक्कर, शक्करा का तद्भव शक्कर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, इसमें रस बताइए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसमें रस कौन सा है, भक्ति रस है, प्रभु की बात हो रही है ना। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है इसमें, अगले क्वेश्चन में दिए गए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए, तो वह सो रहा था, वह सो रहा था, इसका काल निर्धारण करना है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, वह सो रहा था, तो इसका हो जाएगा भूतकाल, था है ना, भूतकाल। आगे अगला देखेंगे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन केवल बता रहे हैं, आप लोग इसको रोक करके पॉज करके अपने हिसाब से भी सोच दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का वो सब बताएंगे आपको तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया गया है, तो चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किसमें किया गया है, वो बक्सा जो कल यहीं था आज नहीं है, तो इसमें देखो वह बक्सा, इसके बाद तो कॉमा लगना चाहिए, जो कल यहीं था, तो जो कल यहीं रखा था, इसके बाद कॉमा होना चाहिए, बाद में पूर्ण विराम, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह बक्सा जो के बाद लगना चाहिए, यहाँ पे कल लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर रहा है, वह बक्सा जो कल यहीं था, ये वह बक्सा के बाद कॉमा लगा, जो कल यहीं था, यहाँ पे कॉमा लगा, आज नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा। रमेश कल आएगा, ठीक है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है, तो व्यक्ति की वाचक संज्ञा है। 25 क्वेश्चन आपके हिंदी की कंप्लीट होते हुए, तो उम्मीद है हिंदी के क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। सॉरी, ये 2 बार जो है हो गया है। आगे इसको और देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये जो मिलने वाले हैं जीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि किस तरीके के जीके के क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, देखेंगे। वर्ष 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए IRTC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, IRTC एयर, ठीक है, ये ऐप लॉन्च किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या किया गया है, देख रहे हैं आप लोग कि सारे क्वेश्चन लगभग सही हैं, और अभी आपको बताएंगे इसका कट ऑफ भी कितना गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जियो का नेटवर्क प्रदान करता है, तो जियो का नेटवर्क कौन प्रदान करता है, बच्चा सही कर देगा, रिलायंस प्रदान करता है। आगे देखेंगे, बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है, तो कबड्डी से संबंधित है, आप लोग जानते होंगे आसानी से दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है, बताओ, तुम नहीं क्वेश्चन कर पाई हो, सब कर लिए हैं बच्चा लोग हैं, तो कौन कर देता है, वो ये देगा ऊन, भेड़। ठीक है, आगे महात्मा गांधी जी का पूरा नाम बताइए, तो इतना सरल क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे,
मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, इनका नाम था। अब ये देखो, पत्ते की पहचान कीजिए, तो ये पत्ता बना के दे दिया गया, आप इसको पहचान करके बताइए कौन सा पत्ता है। तो बिल्कुल सरल सा है, ये पत्ता जो है नीम का पत्ता है। किसका है? नीम का। कुछ नीम के पत्ते ऐसे होते हैं, केले के पत्ते ऐसे क्या होते हैं, बरगद का पत्ता ऐसा होता है? नहीं भैया, नारियल का पत्ता ऐसा नहीं होता है, नीम का पत्ता, जो कि इसमें से नहीं आंसर लगेगा दोस्तों, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 2018 में, अगला क्वेश्चन क्या है, 2018 में कौन सी टीम ने IPL T20 जीता था? 2018 में, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो किसने जीता था भैया 2018 में? ये जीता था चेन्नई सुपर किंग ने, 2018 में जीता था, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 2022 में किस टीम ने जो है T20 सॉरी IPL का वर्ल्ड कप जीता है, मतलब वर्ल्ड कप बोलना सॉरी, IPL का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ताजमहल उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित? बताओ। आगरा में। घूमने गए होगे, पता होगा, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में SBI का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। अगला दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इतना सरल सा क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। UAS की मुद्रा कौन सी है? तो USA की मुद्रा डॉलर है। पंकज आडवाणी किस खेल संबंधित है? तो बिलियर्ड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में एकता की प्रतिमा स्थित है? एकता की प्रतिमा, भाई ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, आप इसको देखेंगे। एकता की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में एकता की प्रतिमा, अर्थात किसको कहेंगे एकता की प्रतिमा? जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है दोस्तों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, एक लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो 29 दिन होते हैं, आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है? जलीय प्राणी जो यहाँ पे मछली है, आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देख रहे हैं जीके का लेवल कितना आसान है, लेकिन इस बार जो है जीके का लेवल इतना आसान नहीं आने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस बार जो है 2018 की तुलना में और इस समय बहुत सारे यूट्यूबर हो गए हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं, तो सब उसी से मदद ले रहे हैं। तो क्वेश्चन का लेवल इतना ईजी नहीं होने वाला है। क्योंकि भारतीय फिल्म गोल्ड में तपन दास की मुख्य भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो 2018 में आई थी तो गोल्ड मूवी अक्षय कुमार की है, तो उसमें किसने तपन दास की भूमिका निभाई थी? तो ये भी क्वेश्चन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाई थी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, विश्वनाथन आनंद एक भारतीय हैं, ठीक है। ये कौन है विश्वनाथन आनंद? तो शतरंज खिलाड़ी हैं। बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर जाएंगे। आगे देखिए, नेपाल की राजधानी कौन सी है? तो काठमांडू है नेपाल की राजधानी दोस्तों। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे और पढ़ेंगे। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो दोस्तों बृहस्पति है। बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आप देखिए, जो कि पॉलिटी से आया हुआ है। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन हैं? तो उस समय 2018 में कौन थे? सुनील अरोड़ा। और वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दो है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन कीजिए जहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है आयोजन? प्रयागराज। बच्चा ही क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47, और इसमें क्या कह रहा है, भारत में RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? RBI के वर्तमान गवर्नर अभी वर्तमान समय में भी है, ये शशिकांत दास। उस टाइम भी शशिकांत दास ही थे, क्योंकि उस समय चेंज हुए थे, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे आया था करंट अफेयर में, ठीक है। और 2018 में MC मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। कौन सा पदक जीत करके रिकॉर्ड बनाया इन्होंने? तो 6वां स्वर्ण पदक जीत करके रिकॉर्ड बनाया है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50वां, और इसमें कह रहा है कि अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक नेता की मृत्यु हुई है? तो किसकी मृत्यु हुई है? अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय हुई थी। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि राइट द फुल फॉर्म IM, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? IM। क्या होता है? IM। आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छी से देख सकें। तो इसको पढ़िए, क्या लिखा है, विच ऑफ
द गिवन 4 ऑप्शन रिफ्लेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ पंचुएशन सैम्बल्स पर द इस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको पंचुएशन का प्रयोग करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भुवन ऑलवेज इंजॉयड स्वीट्स पैटीज कॉमा, ठीक है, मार्शमेलो एंड चॉकलेट्स, फिर इसके बाद लगा हुआ। बाकी गलत है, आप उनको पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे गलत है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, देखिए कंप्लीट द एनालॉजी डॉग कैनाइन, तो कैट का क्या होगा, फेनाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, फेनाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इज रॉन्गली क्वेटेड। ठीक है, तो कौन सा जो इडियम है वो बिल्कुल रॉन्गली क्वेटेड है। तो ये ब्लेसिंग इन डिसग्यूस, क्यों, क्योंकि ब्लेसिंग इन डिसग्यूस होगा, आप इसको देख लेंगे, ये गलत है। और बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। ठीक है, तो ही लव्ड पास्ता, ही लव्ड पास्ता, तो ये कौन सा टेंस है भैया, तो ये टेंस जो हो जाएगा ही लव्ड पास्ता, ये हो जाएगा सिंपल पास्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव, तो कौन सा वर्ड जो है एडजेक्टिव नहीं है, तो अचीव जो है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, मैच द वर्ब विच सुटेबल नाउन, वर्ब को उसके सुटेबल नाउन के साथ मिलाना है, तो फ्लाई एरोप्लेन हो जाएगा, राइट पेंसिल हो जाएगा, कट वेजिटेबल हो जाएगा। ठीक है, और स्वीप ब्रूम हो जाएगा, रीड बुक हो जाएगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 में अगर आप लोग देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द रूलर फॉर्म ऑफ द गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो रमेश ईट्स 2 एवरी डे बनाना, तो बनाना का क्या हो जाएगा, बनाना यहाँ पे बहुवचन बनाना है ना, 2 खा रहा है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, इधर वाले हो गए ना शायद, हाँ इस तरफ वाले नहीं हुए शायद, अभी देखते हैं, एक ही तरफ की कर लिए हमने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 से देखते हैं। 55 नंबर देखेंगे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके बताना है। तो इट इज यहाँ पे हो जाएगा क्वाइट, द प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये हो जाएगी, इट इज़ द क्वाइट क्लियर दैट द प्रिंसिपल वाज इन्वॉल्व इन द डोनेशन फॉर द एडमिशन स्कैंडल, तो उसके लिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्या दिया, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो चूज द अल्टरनेटिव विच कैन द सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। इसमें क्या सेंटेंस दिया है बच्चा, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं आइलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो न्यूमेरियस का मतलब क्या होता है, ग्रेड इन नंबर, ग्रेड इन नंबर। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपोजिट वर्ड बताना है, तो इसमें क्या कह रहा है, देखो सॉरी, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अपोजिट ऑफ द वर्ड वॉइस, वॉइस का अपोजिट क्या नहीं है, तो क्लेवर जो है इसका अपोजिट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, इसमें देख लेते हैं, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन दैट सूट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज़ 30 डेस्क फॉर स्टूडेंट टू प्ले ऑन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पियानोस। ठीक है, यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, yippee, फिर उसके बाद आई मेड दिस पिक्चर ऑल माई सेल्फ, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो yippee यहाँ पर इंटरजेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65, कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो इसके लिए यहाँ पर ही वेंट टू द स्कूल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, इसमें क्या दिया है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए आप यहाँ पे करेक्ट होगा मीनिंग, यहाँ पे क्या होगा, स्टेट ऑफ द बीइंग करेक्ट ऑफ प्रिसाइज। ठीक, ये यहाँ पे हो जाने वाला है। और इस तरफ हम लोग पढ़ चुके थे, क्या नहीं पढ़े थे। अब 67 से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चन यहाँ पर आपको टोटल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सिमिली। ठीक है, एज
एज डैश एज ए टॉर्टॉइस, एज स्लो एज टॉर्टॉइस मैंने कछुआ होता है, अपना देख लेंगे। आगे देखेंगे ये दिया गया है, कुछ लेटर दिए गए, इससे एक तुम्हें शब्द बनाना, तो शब्द क्या बन जाएगा, और बॉटल बन जाएगा है। आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन, और अपना पॉज करके अपना क्वेश्चन को पहले देखेंगे आप लोग, तभी सही है। मैं डायरेक्ट डिस्कशन केवल आप देखते चले जाओगे तो क्वेश्चन उतना पढ़ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फिल इन द ब्लैंक विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है। आई ऑलवेज प्ले हॉकी इन द इवनिंग बट लास्ट इवनिंग आई डैश टेनिस, ठीक है। बट लास्ट इवनिंग आई प्ले टेनिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 जो है, इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन एंड री राइट द सेंटेंस, ठीक है। तो री राइट मतलब दोबारा सेंटेंस को लिखना है। माई ब्रदर इज अनवेल, तो माई ब्रदर जो है उसका लिए क्या उल्टा हो जाएगा, दूसरा माई सिस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ है, 71 नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे ज़रूर, ठीक है, कि इसका जो है इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी जो है किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में आपको ये वीडियो बनाया जाए या ना बनाया जाए, ठीक है। अगर कमेंट आएंगे तो हम सब को बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे, और साथ ही साथ किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए उसके लिए वीडियो आपको बना करके देंगे। कौन कौन बुक जो है प्रॉपर यूज़फुल रहेंगी इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, चूज़ ए सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, दिया डैश, आगे ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, एन एप्पल, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन एप्पल, ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आगे चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे चूज़ करना है, तो करेक्शन की स्पेलिंग ये हो जाएगी, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। आगे अगला क्वेश्चन को कह रहा है, देखिए दोस्तों, चूज़ द करेक्ट वर्ब, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ब आपको चुनना है, वी, और फिर खाली जगह है, टू द पार्क ऑन संडे, ठीक है। तो वी गो टू द पार्क ऑन संडे। राइट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, तो वीक का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है, इसमें कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन प्लीज़ गिव, इसके बाद मी आ जाएगा, आसानी से कर लेंगे। अब देखते हैं मैथ का लेवल जो है किस तरीके से आया है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा मैथ का लेवल, देखिए आप अभी तक कोई क्वेश्चन आपको शायद गलत मिला हो, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 60% यहाँ पर आ जाने वाला है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य बराबर हानि, बताओ। ये क्वेश्चन आए हुए थे, है ना, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन है, 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में मापी गई और परिमाप निम्नलिखित है, तो परिमाप इतना देख सकते हैं। तो लड़कियों की औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में लगभग क्या होगी, तो उसको अपना सॉल्व कर लेंगे, किस तरीके से करना है, 139.16 इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, इन वृत्तों का कितना भाग, तो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, इन वृत्तों का कितना भाग गुणा से युक्त है, तो युक्त है, कितना भाग गुणा से युक्त है, तो आप देख सकते हैं इसको। इसके लिए जो ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4/8, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, हाँ, गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन, गणना कीजिए 60 का 150% क्या हो जाएगा, 90। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, मेंसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चला, मेंसा कुल कितने मीटर चला, तो भैया चला 13/12 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। आगे देखो क्या कह रहा है, 82 में, यदि 1 दर्जन पेन की कीमत 180, तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी, तो 1 पेन की कीमत जो दोस्तों होने वाली है वो 15 रुपये होने वाली है। सरलीकृत कीजिए, तो इस क्वेश्चन को सरलीकृत करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करके अपना देख लेंगे, ठीक है। इसका देखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर हो जाएगा 8, नीचे जो हो जाएगा 3, यहाँ पे मल्टीपल है, और 4/32 है, ठीक है। तो काट देंगे, 8 चौके 32, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, यही तो है। तो जहाँ तक 1/3 इसका आंसर होना चाहिए। 8 चौके 32, 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, सॉरी, तो 1/3 इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। आगे अगला देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 और 5 के पहले दो सार गुणज कौन कौन है? तो है 20 और 40। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित दशमलव की संख्या लिखित 92.305, ठीक है। इसको लिखना है, वो बोल रहा है आपको, शब्दों में बोला गया लिखना है, तो इसका हो जाएगा 92.305 ऐसे लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, तो 86 में कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है, यदि इसकी परिधि 300 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई अपना देख लेंगे, आंसर इसका है 50 मीटर। तो वीडियो में आपको सब पेपर जो है देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगला पेपर जो है हम अपलोड करने वाले हैं, इसी का जो हाई कोर्ट का जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट क्लर्क, जिसमें टाइपिंग वगैरह मांगी गई है, वो भी अपलोड कर देंगे, तो उससे भी आप हेल्प ले लेंगे। और साथ ही साथ हिंदी सब में आने वाली है, तो लूसेंट की हिंदी का सीरीज़ शुरू किया जाए या ना शुरू किया जाए, तो उसके लिए आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो हम जो है लूसेंट का बुक जो है उसका छोटे छोटे वीडियो ला करके अपलोड कर देंगे। हालांकि इसके कंपटीशन के लिए वीडियो हमने पढ़ाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में अगर जा करके देखेंगे तो हिंदी की संधि वगैरह, समास वगैरह पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से देखेंगे तो आपको शायद थोड़ा पसंद आएगा, ठीक है। एक बार चेक जरूर करना, क्लियर। अगर आपको समझाने का तरीका थोड़ा ठीक लगता है तो आप देखेंगे, क्योंकि उसमें CISF कांस्टेबल की हिंदी लिखी है, लेकिन वो वास्तव हिंदी सभी में आ सकती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे संधि वगैरह किस तरीके से हमने आपको बताई। एक बार अगर उन वीडियो को देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा। बाकी लूसेंट की सीरीज़ भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक। तो आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, यदि P बराबर 800, T बराबर 2, R बराबर 10% तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, 160। अगला क्वेश्चन x के लिए हल कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 को क्या कह रहा है, रोमन अंक में प्रदर्शित कीजिए, तो इसको x × 4 अवरोही क्रम में इसको लिखना है, अवरोही क्रम में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 509 के बाद दो क्रमागत संख्या क्या है? तो दो क्रमागत संख्या जो है ये हो जाएंगी, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 15। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो आसानी से आप लोग कर लेंगे कि नहीं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 93 है, एक त्रिभुज की परिधि 72 सेंटीमीटर है और भुजाओं की लंबाई इतनी है, तीनों त्रिभुजों की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 16, 24, 32, ठीक है। हम सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये देखिए पेपर जो है बचा करके रखे थे 3 साल से हम, है ना, ये आपके काम आ जाएगा। और जो आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोग, ठीक है। तो ये देखिए 92 सरलीकृत कीजिए, 6, 5, 3 गुणा 47 का करेंगे, और एक गुणा करना है, आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इतना आ जाएगा आंसर, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 के बाद आगे अगला जो क्वेश्चन है, ठीक, ये 82 कहाँ से आ गया, 94 के बाद 95, फिर 96, शायद यही 95 है, ठीक है। इसका देखो हिंदी का कुछ पेपर फट गया था, तो बाकी इंग्लिश में है, क्योंकि इसका कवर फट गया था एक तरफ का, तो इंग्लिश में आप उसको देख लेंगे, ठीक है। मैथी का है लेकिन पेपर जो है अंग्रेजी में है। तो राइट डाउन द पैलेस वैल्यू ऑफ 8 इन द फॉलोइंग, तो पैलेस वैल्यू 8 की बताना है, ठीक है, तो वो आप देख लेंगे, ठीक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर 5। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर 5, तो इसके फैक्टर आपसे पूछा है, आप इसको भी देख लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे सॉल्व, हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, सॉल्व द क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे इसका फाइंड द वैल्यू, इसमें वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो P बराबर ये दिया है, M बराबर ये दिया है, तो इसमें गुणा कराना है, P M जो भी आएगा आंसर इसको अपना देख लेंगे। सॉल्व फॉर n, तो इसके लिए आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3n + 7 = 25, तो n का मान अपना निकाल लेना है, ठीक है। और सवा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, इसमें आपको देखो क्या दे रहा है, फाइंड द नेक्स्ट 3 एलिमेंट इन द फॉलोइंग सेट, तो जो भी इस सेट के हिसाब से होगा आप ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पेपर किस तरीके का आता है ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एकदम इजी पेपर रहता है, ठीक है। और इसकी स्ट्रेटजी जो है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है, और किस कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन सही से हो सके। देखिए आपको कट ऑफ और बता दें, इसमें जो है देखो 100 नंबर का, पहले 100 नंबर का प्री होता है और 100 नंबर का मेंस होता है। तो प्री जब आप क्लियर कर लेंगे तो फिर उसके बाद मेन होगा, क्योंकि प्री के बाद इसके 5 गुना लोगों को यहाँ पे मेंस में बुलाया जाता है, ठीक है। तो जो पहला पेपर हुआ था तो उन्होंने जब दिया था तो उनका सिलेक्शन जो है सबका लगभग, पहले पेपर में उनके थे शायद 90
और 5 मार्क्स 100 में, ठीक है। और सेकेंड पेपर में लगभग ऐसे 93 मार्क्स के करीब थे, ठीक है। तो 3 8 ऐसे नहीं, कुछ गड़बड़ बता, ज़्यादा मार्क्स थे इसमें भी सेकंड में। 1 मिनट हम बता रहे हैं। इसमें फर्स्ट पेपर में थे 96 और दूसरे में भी लगभग 96 के करीब होंगे इसमें सेकंड वाले में, ठीक है। 6 दूनी 12 तो 2 9 18 19 192 नंबर थे टोटल। कितने थे? 192 मार्क्स थे 200 में, 192, हाँ। तब उनका सिलेक्शन इसमें हुआ था, ठीक। और उसी में एक और थे दोस्त हैं, ठीक है। उनका नंबर जो वो SC ये OBC से थे, ठीक है, OBC से, तो 192 पर सिलेक्शन हुआ था। और जबकि अगर हम बात करेंगे SC से एक दोस्त हैं, तो SC से उनका मार्क्स था 188 200 में, और उनका सिलेक्शन ग्रुप डी की पोस्ट में नहीं हुआ था उस समय। तो आप समझ सकते हैं कि जो है कट ऑफ कितना जाता है 200 में, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाता है। तो इस बार आप ये समझिए कि इतना इजी लेवल रहता है 200 में, आप समझिए कम से कम 198 मार्क लगभग लेकर के चलेंगे, ठीक है। इतना मार्क्स आपको मिलेगा अगर ये लेवल लेता है पेपर का। तो अगर पेपर का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा कम भी चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।